उसकी सेम ये स्टोरी थी। स्टोरी सेम बनती है। तो देखो आज हम बात करते हैं कुंडली में बीमारी। जैसे मान के चलिए बीमारी, जैसा मान के चलिए आज एक नया टॉपिक हमने देखा, सर्च करा, बड़ा सरल तरीके से हमने बताएंगे आज तुमको। तो छठा घर किसका है? बीमारी का, रोग। ये रोग का है ना, रोग। तो आप इसमें मान के चलिए, ऑफकोर्स हम जैसे हमने मान लिया हम कुंडली बना लेते हैं, मेष लगन का अगर हम चार्ट यहाँ बना लेते हैं। तो अब जैसे मान के चलिए, अब केवल यहाँ पर जो सूत्र हमारा चलेगा वो एक ही चीज में चलेगा। यहाँ पर सूत्र हमारा, सूत्र यहाँ पर क्या रहेगा? हमारा सूत्र क्या रहेगा यहाँ पे? जो हमारा जो यहाँ पे जो एक सूत्र जो रहेगा कि लग्नेश जो भी घर का, किसी भी घर का लॉर्ड जब छठे घर में बैठ जाता है तो वो रोग, शत्रु, बीमारी, कर्जे में फंस जाता है। भाई ये घर क्या है? अब आप इसको घर की जगह आप इसको एक कुआं समझ लो, ये एक कमरा समझ लो कि ये इस कमरे में क्या है? इसमें रोग है, बीमारी है, कर्जा है, और शत्रु हैं, दुश्मन है, कोर्ट कचहरी है, बात विवाद है, मामा का है। तो इन चीजों का यहां से विचार हम कर लेते हैं। तो अब इस घर में अगर कोई भी प्लानिट, जैसे मान के चलिए लग्न का प्लानिट मंगल है आपका, जब लग्न का प्लानिट मंगल में यहां बैठेगा तो यहां क्या दिक्कत दे देगा व्यक्ति को? अरे तेरी, इसको यहाँ पे बोलना ठीक है, रोली का सही बोला उसने यहाँ पर बेटा अब इस घर का जो मालिक है ना वो यहां से उठकर वो छठे घर में इसमें बैठ गया मंगल में, ठीक है। अब ये क्या है? ये लगन क्या है? ये व्यक्ति का शरीर है भाई, ये इसका चेहरा है, ये इसका एक सर से लेके यहां तक का चेहरा है, ये पूरा इसका, ठीक है, यही तो है। और लगन व्यक्ति सर्वस्व है। तो हमें यहाँ पर तीन सूत्र हमारे बहुत पेटेंट वाले हमें पता होने चाहिए कि जैसा मान के चलिए कि छठे घर का मालिक मंगल जब इस घर में बैठेगा तो सबसे पहले क्या देगा? व्यक्ति का लगन स्वयं है। तो स्वयं कहां पे बैठा है? रोग में, बीमारी में, कर्जे में, बात विवादों में, इन चीजों में वो जाके बैठ गया। तो वो बीमारी उसको लगेगी, इसको कर्जा भी लगेगा, इसको रोग भी लगेगा, इसको बीमारी भी लगेगी, इसके साथ में बात विवाद भी लगे रहेंगे, अपमान भी होता रहेगा, मामा के साथ में रिलेशन खराब होता रहेगा, किसी ना किसी मैटर में फंसने का योग बनेगा। तो वो कोई ना कोई यहाँ पर वो काम खराब, क्योंकि भाव क्या है कि भाव खराब है वो भाव, तो वो ऐसा ही परिणाम यहाँ पर उसको देगा। तो अब सबसे पहले जब लग्नेश अष्टम भाव में छठे घर में बैठेगा तो व्यक्ति को सबसे पहले देगा माइग्रेन की दिक्कत, सबसे बड़ा सर में दर्द बना रहेगा, पहली बीमारी बना के रखे सर में दर्द बने। क्यों? लगन है, कहां बैठा? रोग में। तो वो सबसे पहले सर में दिक्कत बना सकता है, सर में माइग्रेन की दिक्कत बना सकता है, सर में नसों की दिक्कत वो बना सकता है, और मतलब इस रिलेटिव फेस पे इन्फेक्शन की प्रॉब्लम वो बना सकता है। तो यहाँ कोई ना कोई बीमारी बना रहेगा। अब वो सर में दर्द किस कारण बनेगा? सीख तो हमने लिया, दर्द बन जाएगा। कारण जब उसके पास में कर्जा होगा, लोग शत्रु परेशान करेंगे, तो वो इतना टेंशन ले लेगा, इतना टेंशन ले लेगा कि उसके दिमाग की नस फट जाएगी, उसको माइग्रेन हो जाएगा, उसको ट्यूमर की दिक्कत बन जाएगी, बड़ी बड़ी बीमारी। अगर गलती से शनि भी इसको देख लेगा, राहु यहां से बैठ के यहां देख लेगा, तो तब भी इसको ट्यूमर जैसी बीमारी, माइग्रेन जैसी बीमारी, सर पकड़ लेगा, नसें सूख जाएंगी, सर फटने की बीमारी, ऐसा यहाँ पर बीमारी दे देगा। अब मान के चलिए दूसरे घर का मालिक, अब यहां का है शुक्र। जब शुक्र इस घर में बैठेगा छठे घर में तो क्या बीमारी देगा? यहाँ पर
यहाँ पर आंख में दिक्कत दे देगा, आपकी आंखों में दिक्कत दे देगा, गले में दिक्कत दे देगा, गले को खराब कर देगा, आंखों में दिक्कत दे देगा, आवाज में दिक्कत कर देगा, गले में गांठ बना देगा, गले में कैंसर भी बना देगा, शनि बनेगा कोई ग्रह देख लेगा तो, गले संबंधित परेशानी, गले में इन्फेक्शन दे देगा, बहुत जल्दी जल्दी गला बैठ जाएगा उसका, आवाज साफ नहीं आएगी उसकी, आवाज में भारीपन आ जाएगा उसकी में, आवाज में एक मिठास नहीं होगी उसकी में। तो यहाँ पर ये बाई आंख में भी दिक्कत दे देगा, एक आंख खराब होने का योग बन जाता है, आंख फूटने का योग बन जाता है, इस आंख के पास में निशान लगने का योग बन जाता है, तो वो इस रिलेटेड बीमारी यहाँ पर बना देगा। अब तीसरे घर का प्लानेट, अब यहां पर देखिए, यहां पर बुध यहां बैठा हुआ है, तो यहां पर बात अपने घर में बुध बैठा हुआ है, तो जब अपने घर की वृद्धि करेगा तो कोर्ट कचहरी इन सब चीजों की यहाँ बैठा हुआ वृद्धि करेगा, और ये पराक्रम का घर है, तो यहाँ तो थोड़ा बहुत बचाव भी कर लेगा पर दिक्कत देगा जरूर, बेशक अशुभ घर है, खराब घर है, घर खराब है वो, तो यहां पर क्या बीमारी देगा, शोल्डर, हाथ कटवा देगा, शोल्डर जाम करवा देगा, गर्दन में सर्वाइकल की दिक्कत, वो कहते हैं ना हमें सर्वाइकल की दिक्कत बना देगा यहां पर बैठा हुआ तीसरे घर का। अब तीसरा घर किसके क्या क्या बीमारी देता है, क्या क्या तीसरा घर क्या क्या बीमारी देता है, खांसी, सांस की समस्या और सांस की समस्या दे देगा, खांसी की समस्या दे देगा, और तुम्हारा अब ये शरीर में हिस्सा कहाँ का है, कंधों का, शोल्डर का, इन हाथ तुड़वा देगा, हाथ को कटवा देगा, हाथ काम नहीं करेगा, हाथ कमजोर हो जाएगा, कोई ना कोई समस्या यहाँ पर वो ऐसी बीमारी रिलेटिव व्यक्ति को बना देगा यहाँ पर। अब भाव नंबर 4, अब जब चौथे घर का प्लानेट चंद्रमा यहां बैठेगा तो क्या दिक्कत देगा, चंद्रमा छठे घर में बैठेगा तो फेफड़ों में दिक्कत दे देगा, सांस की दिक्कत बना देगा, पेट में दिक्कत बना देगा, छाती में दिक्कत बना देगा, छाती में इन्फेक्शन कर देगा, सर छाती में इन्फेक्शन बना देगा, भाव में बैठा हुआ भाव संबंधित बीमारी का लॉर्ड जो बैठा होगा। डिपेंडेंट दो चीजें हैं, एक तो आप ये देख लो कि भाव किस चीज का है वो, उसमें राशि कौन सी पड़ी है। अभी तो हम बात कर रहे हैं मेष लगन की, तो मैं उस हिसाब से आपको समझा रहा हूं। अब आपको सूत्र कैसे लगाना है, अब यहाँ पर सिंह राशि भी आ सकती है, यहाँ पर कर्क राशि भी आ सकती है, कुंभ राशि भी आ सकती है। तो सर मान लो चंद्रमा है, चंद्रमा किसका कारक है, माता का कारक है, छठे घर में बैठा हुआ है, तो मम्मी को भी रोग बनाएगा, मम्मी को दीगारी बना देगा, मम्मी को पेट में दिक्कत बना देगा, मम्मी को यूट्रस की दिक्कत बना देगा, खुद को व्यक्ति को फेफड़े में सांस में कफ की दिक्कत बना देगा, माइंड डिस्टर्ब बना देगा व्यक्ति का। चौथे घर से बड़ी बड़ी बीमारी का विचार किया जाता है। ये भाव किसका है, छाती हमारी फेफड़े है, तो इसके रिलेटेड बीमारी बना देगा। पंचम भाव, पंचम भाव का स्वामी क्या करेगा, जब पंचम भाव का स्वामी जब छठे घर में बैठेगा सूर्य, तो यहां क्या दिक्कत देगा, यहां पर बीमारी अधिकतर क्या बनाएगा, पेट में दिक्कत दे देगा, गुर्दे में दिक्कत दे देगा, पथरी की समस्या भी बना देगा, पाचन क्रिया में दिक्कत दे देगा, पेन क्रिया की समस्या बना देगा, पंच अग्नि को खत्म कर देगा बैठा हुआ, पेट रिलेटेड समस्या यहाँ पर दे देगा, पेट में ऐसी बीमारी बना देगा, पथरी बना देगा, पेट में इन्फेक्शन बना देगा, पेट का ऑपरेशन भी करवा देगा। तो यहाँ पर किसका, यहाँ पर वो इन चीजों का, यहाँ पर वो पेट का भी ऑपरेशन बनवाने का काम करेगा वो, क्यों, क्योंकि वो छठे घर रोग के साथ संबंध उस मालिक का बन गया, तो एक चीज निर्धारित कर लेगा यहाँ पर वो। अब सूत्र कब लगाना है, मैंने एक बार तुमसे अधिकतर कहता हूं कि पहले कुंडली को पूरी को देख लो कि कहीं कोई बृहस्पति तो नहीं देख रहा, कोई शुभ ग्रह तो नहीं देख रहा, तो बचाव कर लेगा। शनि राहु जैसा ग्रह देख लेगा तो बीमारी अगर होगी ना 20% और शनि ने देख लिया तो वो 100% कर देगा। फिर अगर कारक ग्रह और शनि और देखे तो भी यही कंडीशन होगी,
तो यहाँ का कारक शनि है ही नहीं, मंगल है यहाँ का कारक वैसे। नहीं, जैसे कि पांचवे नौवे का मालिक है या लग्नेश ही वहां पे देख रहा हो, तब भी मतलब बचाव नहीं करेगा। हाँ, जैसे मान के चलिए कि भाई कोई ग्रह मजबूत है, शुक्र मजबूत है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है यहाँ पर कहीं भी, और यहाँ पे इसको देख ले, मंगल अच्छी पोजीशन में बैठ के यहाँ को देख ले, तो हल्का फुल्का बचाव कर लेगा। अगर बृहस्पति देखता है तो अच्छा बचाव करता है। बाकी देखो, शनि भी लंबी बीमारी देने वाला ग्रह, राहु भी लंबी बीमारी देने वाला ग्रह। नहीं, मतलब क्या होता है, एक तो होता है नैसर्गिक अच्छे ग्रह और एक होता है नैसर्गिक खराब ग्रह। तो अगर यहाँ पे देखें अपन, तो इसके लिए जो है ये जैसे सूर्य अच्छा है, गुरु अच्छा है और मंगल अच्छा है। देखो, अब देखो मेष लगन की कुंडली में अच्छे ग्रह कौन से माने जाएंगे? कौन से माने में? मेष लगन की कुंडली में मंगल, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। कहीं के मालिक हो ये, कहीं के भी मालिक हो। वृष लगन की कुंडली में शुक्र, बुध, चंद्रमा और शनि, राहु, ये सब माने जाएंगे। तो जैसे अभी वृष लगन की कुंडली में शनि शुभ है, मैं बताऊंगा अभी, वो मैं बता दूंगा अभी इसमें, इसके बाद में। तो अब यहाँ पर देखेगा, अब शुक्र करेगा तो आपको दिक्कत देगा। अब जब मान के चलिए, अब छठे घर का मालिक ही इसमें बैठा हो बुध, तो यहाँ क्या दिक्कत देगा? छठा घर क्या बीमारी देता है? छठे घर पे हिस्सा कहाँ का है? छठा घर हमारी यहाँ देता है। छठा घर हमारा पेट के नीचे के हिस्से में पीठ का दिक्कत देता है, पीठ में दर्द बना देगा, बैक में दिक्कत बना देगा, डिस्क की दिक्कत बना देगा, कमर में दिक्कत बना देगा। कन्या राशि कहाँ पे आती है? कन्या राशि कहाँ पे प्रभाव देती है व्यक्ति को? कन्या राशि का शरीर पर कहाँ प्रभाव होता है? कहाँ पे? अरे मैंने जो कहा वो नहीं है, तुमने क्या पढ़ा वो बताओ मुझे। तुमने क्या पढ़ा वो बताओ ना, कि हमें तो ये लिखा ही है पढ़ा। हैं? और अब उस तरीके की बीमारी यहाँ पर वो यहाँ पर बना देगा, यहाँ पर बुद्ध, क्योंकि वो अपने घर में बैठा हुआ रोग वृद्धि कर रहा है, तो इस तरीके की बीमारी यहाँ पर बना देगा वो। जब यहाँ का देखो कोई भी लॉर्ड जब यहाँ बैठेगा तो यहाँ देखेगा वो, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वो बैठेगा क्यों? क्योंकि जब वो बीमारी कराएगा तो उस पर वो कर्जा करवाएगा तो सालों को बर्बाद करेगा तो मैटर में लेके जाएगा। क्यों? ये घर व्यय कराने का, बर्बाद करने का घर है ये। तो जब यहाँ बीमारी होगी तभी तो यहाँ खर्चा करेगा वो, जब तो डॉक्टर के पास जाएगा। जब यहाँ पे झगड़ा करेगा तभी तो यहाँ कोर्ट में जाएगा, तभी तो वो कोर्ट में जाएगा। और कारण सबसे बड़ी समस्या, तो जब यहां से देखेगा तो यहां खर्चा करवाएगा। अब ये घर किसका है? रोग का है, हॉस्पिटल का है, कोर्ट कचहरी का है, व्यय कराने वाला, खर्चा कराने वाला ग्रह। और जब सप्तम घर का मालिक इसमें बैठेगा तो क्या दिक्कत देगा? गुप्तांग संबंधित परेशानी दे देगा आपको। कौन कौन सी दिक्कत देगा? गुर्दे में दिक्कत दे देगा तुम्हारे में, गुर्दे में दिक्कत दे देगा, पेट के नीचे के हिस्से में इंफेक्शन बना देगा, गुर्दे खराब करवा देगा, पथरी की दिक्कत यहाँ बना देगा, गुर्दे में पथरी करवा देगा,
यूट्रस को निकलवा देगा, यूट्रस की दिक्कत यहां पर दे देगा। अब अष्टम घर का मालिक इसमें बैठेगा तो क्या बीमारी देगा? मंगल। जब मंगल यहाँ बैठेगा ना, तो एक तो यहाँ पर प्रबल राजयोग बन जाएगा अच्छा खासा, और बीमारी को देगा। यहाँ पर बीमारी अधिकतर क्या बना देगा? यहाँ पर तुम्हारे व्यक्ति के में गुप्त संबंधित बीमारी बना देगा, हार्मोन की दिक्कत बना देगा उसको, इन्फेक्शन की प्रॉब्लम यहाँ बना देगा उसको मतलब चिंता भी दे देगा। क्या? मानसिक तनाव चिंता दे देगा, बीमारी बनाएगा, पेट से लेकर घुटनों के हिस्से में बहुत बड़ी दिक्कत दे देगा, नीचे की साइड में गांठ की दिक्कत बना देगा, हर्निया की दिक्कत बना देगा, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम यहाँ पे बना देगा उसको, मतलब उस रिलेटिव बीमारी यहाँ पे बना देगा। पाइल्स की दिक्कत बना देगा। अब अष्टम भाव क्या है? अब सीधी बात है, तो उर्दू दिक्कत बना देगा उसको। अब यहाँ देखेगा तो पैरों में दिक्कत बनाएगा, क्योंकि बैठेगा यहाँ पर, ये पैरों का घर है, ये पैरों संबंधित परेशानी बना देगा यहाँ पर। ये घर किस चीज का है? भाव किस चीज का है? तो जांघों में, यहाँ यहाँ किस में दिक्कत बनाएगा? जांघों में दिक्कत बना देगा व्यक्ति को, जांघों लेटे में दिक्कत बना देगा, इनमें थाई में दिक्कत बना देगा, यहाँ पे सारा गांठ बनवा देगा, तोड़वा देगा इनको यहाँ पर। इस भाव में बैठेगा तो घुटने फेर करवा देगा, हाथ पैर तोड़वा देगा। यहाँ बैठेगा तो इन पिंडलियों में नस बस की दिक्कत परेशानी बना देगा पैरों में। यहाँ का लौट इस घर में बैठेगा तो पंजों में, इनमें उंगलियों में इनमें कटवा देगा, उंगली गलवा देगा, पैर को कटवा देगा, इन्फेक्शन बना देगा, इस तरह की बीमारी को यहाँ पर बना देगा। क्यों बना देगा? क्योंकि लॉर्ड छठे घर से संबंध बना रहा है। अब आप इसको कन्वेंस कहीं भी कर लो, किसी भी कुंडली में आप देख लो, उसके हिसाब से आपकी समझ में आ जाएगा। अब ये कुंडली में अपने आप आएगा, समझ में अपने आप क्या आ जाएगा। जैसे किसी भी कुंडली में अगर आप देख लोगे इसको, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई बीमारी क्या दे रहा है, क्या नहीं दे रहा, कहां से किस चीज को निकाल रहा है, किस चीज को नहीं। छठे भाव, छठे पांचवा तो पेट है ना, छठा उसका पीछे का हिस्सा है, पेट में आएगा, ये पेट कमर में आएगा, कमर में दिक्कत दे देगा, यहाँ दिक्कत बना देगा, रीढ़ की हड्डी में भी दिक्कत बनाने का काम करता है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत बना देता है यहाँ पर रीढ़ की हड्डी में यहाँ पर दे देगा प्रॉब्लम। आई बात समझ में? तो अब देखो, अब ये तो आपने देख ली यहाँ पर बीमारी, और आज हम कुछ दोषों की हम बात करते हैं। जैसे मान लो कुंडली में हमने कहा था, ये पता है कि कुंडली में डिवोर्स का योग कैसे बनता है? पता है सबको? नहीं पता किसी को? पता है? नहीं पता? देखो डिवोर्स का योग बनता है, देखो अब सबसे पहले लिखो, थोड़ा सा सूत्र इसको थोड़ा लिख लो, अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो अब कुंडली में
का योग क्या बनता है? जब ली में सप्तम भाव में मंगल हो, मंगल सूर्य शनि, मंगल सूर्य शनि बुध राहु केतु हो तो डिवोर्स का योग। सुन लो, अब ये मत कहना कि डिवोर्स ऐसा नहीं होगा। मैंने लिखा है कि डिवोर्स का योग बनता है, पर डिपेंडेड ये करता है कि अब सूत्र क्या है? सप्तमेश। कहां पे? बुद्ध से पहले कुछ नहीं है, बुद्ध राहु है। जब सप्तमेश जब सप्तमेश खराब हो, मेरे पास तिवारी जी दिन भर में कम से कम नहीं तो 10-15 ब्राह्मणों के कॉल आते हैं कि हमें ज्योतिष सीखनी है, पर वो सीखते नहीं है। अब पिछले क्या कहेंगे, भाई दूसरे कार सीख लेंगे। जब सारा तुम नहीं सीखोगे कोई तो सीखेगा उसे। आज मैंने एक को कहा कहना टाइम लगेगा, कैसे सीखो भला जनता। मैंने मेहनत साले ब्राह्मण फिर कहते फिरते हैं कि अगर कास्ट कर रही है साले तुम नहीं सीखोगे फिर कोई कुछ सीखेगा उसको। भाई अब सप्तमेश खराब हो और सप्तमेश अस्त हो, सप्तमेश पाप ग्रहों के साथ हो, सप्तमेश पाप ग्रहों के साथ हो, शुक्र भी खराब हो तो जब डिवोर्स का योग बनता है अब यो कहते हैं ज्योतिष बहुत कठिन है। ये बताओ तुम में से किसी को ज्योतिष कठिन लगी? कहते ना कठिन। डिवोर्स का योग होता है सप्तमेश खराब हो। मैं आपको समझाता हूं। अब जैसे मान के चलिए हमने यहाँ कुंडली बना ली एक, अब हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे यहाँ पर छोटा सा। हमें एक
हाँ, लड़की का मंगल भी, लड़की का शुक्र भी देखा जाता है, लड़की का मंगल भी देखा जाता है। ये शुक्र तो दोनों का है, शुक्र दोनों कुंडली में पार्टनर है। तो लड़की कुंडली है मंगल। अब जैसा मान के चलिए ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अब वृष की कुंडली हमने यहाँ पर हमारा चार्ट बन चुका है। तो अब वृष लग्न की कुंडली में हम देखते हैं कि डिवोर्स का योग कैसे बनता है, तुमको बताते हैं, और ध्यान से देखना बारीकी से। तो डिवोर्स का योग कैसे बनेगा? लगन में केतु हो और या राहु हो। तो एक चीज हमारी फ्रेश हो गई कि भाई मंगल राहु शत्रु की राशि में, केतु भी शत्रु की राशि में। तो दोनों में यहाँ पर डिवोर्स कैसे करवाएगा? जब राहु बैठेगा तो कंफ्यूजन की वजह से, मतलब इसकी पत्नी इस पर डाउट करने वाले, छोटी छोटी बातों पर शक करने वाली, छोटी छोटी बात को लेकर बहुत बड़ा मैटर बनने वाला, वो इन चीजों को लेकर यहाँ पर डिवोर्स का योग बना देगा। अगर मंगल भी, मैंने बोला था मंगल भी छठे घर में हो, 8वें में हो, 12वें में हो, मंगल नीच का हो, मंगल शत्रु क्षेत्री में हो, सप्तम भाई इसका मालिक खराब हो गया तो भाई ये कमजोर पड़ गया। अब मंगल पर शनि का, शनि यहां बैठकर मंगल को देख रहा हो तो खराब कर दिया। शनि सप्तम में बैठा हो, शनि यहां से बैठ के सप्तम को देख रहा हो तो मैरिज लाइफ में डिस्टर्ब बना देगा, डिवोर्स का कारक बन जाएगा। यहां पर शुक्र बुध एक साथ बैठे हो तो भी डिवोर्स बना देती है सप्तम भाव में। अकेला चंद्रमा भी बैठा हो तब भी डिवोर्स का कारक बन जाता है। कहते हैं चंद्रमा बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा सारा सबसे ज्यादा पापक ग्रह, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह, वो कब क्या करते कोई पता नहीं उसका। चंद्रमा दिमाग है आदमी का, मन है, मन नेक दिन में लड़ाई झगड़ा कर ले, नेक दिन में भग जाए। शुक्र खराब हो तो ये योग बन जाएगा इस तरीके का। किसी भी कुंडली में किसको देखना है? सप्तमेश को देखना है, सप्तम घर के कारक ग्रह को देखना है, किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है उसको देखना है, पता चल जाएगा डिवोर्स होगा या नहीं होगा। तो डिवोर्स कराने वाले जो ग्रह होते हैं वो अधिकतर राहु, अधिकतर शनि, अधिकतर केतु, अधिकतर मंगल। क्योंकि मंगल उत्साहित वाला ग्रह, गुस्से वाला ग्रह, मंगल कई बार डिवोर्स करवा देता है। लगन में मंगल बैठा हुआ था, लड़की उसकी मतलब देख रहा था तो मंगल ने उसका डिवोर्स करवा रखा था। मंगल शुक्र बुध दोनों सप्तम को देख रहे थे तो वहां पर डिवोर्स करवा रखा था उसका अच्छा खासा। हाँ, तो वो डिवोर्स का योग बना देगा, डिवोर्स का योग बना देगा। बस 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 एक योग लिखो। तो ये डिवोर्स का योग इस तरीके से कुंडली में निर्धारित होता है। जब ये योग ऐसे बनते हैं तो उस तरीके का योग यहाँ पर बना देते हैं। वो कारण किसी कारण बनाएगा, आप ये देख लो कि वो शत्रु क्षेत्रीय है, कौन सा क्या ग्रह है, वही आपको समझ में आ गया कौन किसका मित्र है, कौन किसका बचाव कर रहा है। अगर कोई बृहस्पति शुभ ग्रह होकर या कोई अच्छा ग्रह होकर उनको देख रहा है, बचाव कर रहा है, टक्कर दे रहा है, तो लड़ाई झगड़ा होकर ही मैटर शांत हो जाएगा। झगड़ा तो बनेगा, लड़ाई झगड़ा कलेश सब काम करेगा, तो वहां पर मैटर को क्या करवा देगा? शांत करवा देगा। लड़ाई झगड़ा कलेश तो देगा वहां पर,
पर वो उस चीज को शांत करवा देगा, नहीं ठीक है, वो चीज को आगे नहीं बढ़ने देगा उस चीज को। कई बार कई रिलेशन में एक कंडीशन देखने को मिलती है, बन जाती है। हैं? हाँ, लगा के देख लो, ये 3-4 तरीके से बनता है। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठा हो तो तुम्हारा करा देगा, डिवोर्स करा देगा। अष्टम भाव में शनि बैठा हो तो डिवोर्स करवा देगा तुम्हारा। ये भी लिखो, अष्टम भाव में चंद्रमा और शनि बैठे हो ना, सब दिन खराब हो तो सारा लड़ाई झगड़ा कलेश के चक्करों में डिवोर्स करवा देगा तुम्हारा। अब बोलो। अरे यार, मैंने इनको तो बताई नहीं अभी, नहीं यार 2-3 महीने बोलिए तो पुस्तक पढ़ेगा, अभी पढ़ी मत पढ़े पुस्तक, रुक जा यार। मैंने पूरा था, मैं 1-2 महीने के बाद कहा होगा, मैंने 1-2 महीने के बाद पुस्तक बताऊंगा पढ़ना। नहीं, पुस्तक कोई सी ले लो, मैं कह रहा हूँ भृगु संहिता ले लो और चमत्कार चिंतामणि ले लो, ज्योतिष की 2 मठी पुस्तक ले लो, ज्योतिष की तुम बढ़िया लग रही हो, जिसमें आपको समझ में आ रहा है वो ले लो। चमत्कारी संपूर्ण ज्योतिष ज्ञान ले लो पुस्तक, ये भी बढ़िया पुस्तक है। मैंने अभी ज्योतिष तत्व पढ़ा, वो मंगा लो, और खलित जो ज्योतिष है वो मंगा लो, ज्योतिष सर्व ज्ञान है वो मंगा लो, भारतीय ज्योतिष मंगा लो, पारसा ज्योतिष मंगा लो, कोई सी पुस्तक मंगा लो आप। पहले बलदीप का मंगा लो, जो देखो जो चीज जो जो सूत्र आपको काम के लग रहे हैं, जो सूत्र आपको कामयाब है वो मंगा लो आप। और देखो सबसे बड़ी तो ये चीज हमें समझ में आई, ये चीजें तो ये योग इस तरीके से कुंडली में निर्धारित होता है। दूसरी बात कि देखो आज हम बताते हैं आपको व्यक्ति जेल जाने का योग कैसे बनता है, व्यक्ति कोर्ट कचहरी के मैटर में। अगर पुस्तकों में ज्ञान होता है ना, पुस्तकों में ज्ञान होता तो हर आदमी पढ़ पढ़ के विद्वान बन जाता। जेल का घर कौन सा है, दूसरा जो ग्रह जैसे मान के चलिए हमारी कुंडली बन गई, अब जेल का घर ये वाला है हमारा कारावास का, वही कारावास का घर 12 में घर है। अगर छठा घर का संबंध यहाँ बना लेगा तो जेल भेजने का काम करेगा, दूसरे घर का मालिक यहाँ बैठेगा तो जेल भेजने का काम करेगा, राहु यहाँ पर बैठेगा तो जेल भेजने का काम करेगा, शनि भी यहाँ बैठेगा तब भी जेल भेजने का काम करेगा, कारावास में भेजने का काम करेगा। सप्तम घर का मालिक यहाँ बैठा हो, राहु केतु शनि यहाँ पर देख रहा हो तो तब भी जेल भेजने का काम करेगा, व्यक्ति को कारावास में डाल देगा। जैसा मान के चलिए कुंडली में यहाँ पर राहु बैठा हो तब भी भेजने का कारावास में कहीं ना कहीं संबंध कोर्ट कचहरी के मैटर में रफ्तार फंसवा देगा व्यक्ति को। सप्तम भाव का मालिक यहाँ बैठा हो तो तब क्या करेगा, सप्तम भाव का मालिक 12 घर में बैठेगा तो क्या करेगा, तब भी वो पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा कलेश के साथ में जाएगा। यहाँ पर 12वें घर का मालिक यहाँ बैठा हो तो प्रॉपर्टी वगैरह इन चीजों में लड़ाई झगड़े के कारण प्रॉपर्टी वगैरह के संबंधित चीजों में केस चलेगा।
पराक्रम का मालिक यहाँ बैठा हो तो भाई 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 चाचा भाषा में कुटुंब में झगड़ा होने के साथ तो घर में कोई एफआईआर कर देगा तो पुलिस का संबंध बनेगा, पर अष्टम भाव को भी देखना है कि अष्टम भाव का भी संबंध बनना चाहिए। और जेल भेजने वाले ग्रह शनि है, राहु है और मंगल जेल का कारक, ये ग्रह होते हैं। ये ग्रह व्यक्ति को जेल भेजने का काम करते हैं, पंडित जेल भेजने का काम कर देते हैं ग्रह। जेल भेजने का भाव है तुम्हारा 12वें भाव, और जो भी जिस मैटर में जाएगा वो उसमें देख लो आप, उस मैटर में कौन से घर का मालिक है, कौन से मैटर में वो व्यक्ति जा रखा है, फिर वो देख लो। फंसने फंसाने वाला योग कैसे बनता है भाई? अब चंद्रमा शुक्र कुटुंब भाव में बैठे हो और सप्तमी का प्रभाव पड़ रहा हो, लग्न से उनको देख रहा हो, लड़की लड़की के मैटर में रेप वेप करने के चक्कर में, लड़की लड़की के मैटर में लड़का लड़की के मैटर में घुस जाएगी जेल, मर्डर करने के चक्कर में जेल चली जाएगी। तो उन चीजों में के कौन द्वादश भाव में तो तब भी दिक्कत देगा मंगल करा, हाँ वहां पे दिक्कत दे देगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5, और कहीं ना कहीं से वो कोर्ट कचहरी के मैटर में लफड़ा फंसा देगा। कस्टमर का मालिक देखा हो, सबसे संबंध बना रहा हो तो कहीं ना कहीं से अपमान वाला रोग बना देगा ना। यहाँ पे बेटा इसको देखेगा ना तो यहाँ भी तुम्हारा किसी ना किसी मैटर में कोई ना कोई जमीन बमीन किसी चीज को रिलेटिव मामला पक्ष कहीं ना कहीं वो उसमें कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसा देगा व्यक्ति को। उस चीज में यहाँ पर वो फंसाने का बहुत बढ़िया काम करेगा, बिना बिना मतलब के फंसाने का योग बना देगा, बिना मतलब लेना देना। तो सीधी बात, तुम करोगे कुछ नहीं। और कई बार क्या होता है ना, बिना करे धरे में जेल में फंसने का योग बनता है, पर राहु सबसे ज्यादा फंसाता है। राहु व्यक्ति को सबसे ज्यादा फंसाता है जेल में, जेल के मैटर में सबसे ज्यादा राहु फंसा देगा। मंगल भी फंसा देता, मंगल इसलिए फंसा देगा क्योंकि लड़ाई झगड़े का ग्रह है, तो इन चीजों में मंगल भी जेल का कारक माना जाता है। लड़ाई झगड़े का पुलिस का ग्रह, पुलिस संबंधित केस संबंधित। शनि भी है, शनि वकील का कोर्ट का कारक बनता है, तो इन चीजों में शनि भी ले जाएगा। राहु शनि जैसा कारक करता है तो इन चीजों में लेके चला जाएगा। अब डिपेंडेंट ये बताए व्यक्ति किस फील्ड के द्वारा जेल में जाएगा। अब वो भाव रिलेटिव करता है, जैसे मान के चलिए राहु बैठा हुआ, सप्तम का संबंध बना के राहु बैठा हुआ है, राहु सप्तम भाव में 12वें भाव का स्वामी इसको देख रहा है, आपके साथ बैठा हुआ था, कह दो भाई तेरा डिवोर्स होगा, तेरे पत्नी तेरे को जेल भेज देगी। हाँ, मर्डर करने के लिए मंगल, मर्डर करने के लिए राहु, मंगल मर्डर करवाता है, मंगल मर्डर करवा देता है। मंगल राहु एक साथ बैठे हो तो मर्डर करने का योग बन जाएगा। मंगल शनि एक साथ बैठे हो कुंडली में और इस चीजों का अच्छा कॉम्बिनेशन बनना हो तो मर्डर कर देगा ऐसा व्यक्ति। लगन में राहु व्यक्ति को बदमाश बोलते हैं, लगन में राहु वाले को बदमाश, वो कि कहीं को कुछ भी कर देगा। लगन में मंगल वाले को बदमाश कहा जाता है, क्यों? वो चलता कर तो काम फिट करता है। भाई मंगल वाला ही तो व्यक्ति फौज में जाता है, मंगल वाला ही तो मारता है व्यक्ति। मंगल मारपीट करने वाला, सबसे ज्यादा मारपीट करने वाला मंगल ग्रह। राहु भी सबसे ज्यादा मारपीट करने, राक्षस ग्रह साला, उसको मार धार सबसे ज्यादा पसंद है ऐसा व्यक्ति। जब राहु बाहु दिमाग जब खराब होता है ऐसे व्यक्ति का, ऐसा व्यक्ति मर्डर भी कर देता, मारपीट का भी योग बन जाता बनाता। हमारे एक थे रेटे में बंदा, तो उसने मुझे कुंडली दिखाई थी अपनी, मैं उससे कुंडली देखकर बोला बेटे तेरा जेल जाने का योग है। मैं तो किसी में फंसने वाला के चक्कर में उसके मंगल इस घर को देख रहा था, मंगल को किसी शनि को देख रहा था इसी घर में, तो मैंने कहा था तेरा जेल जाने का योग बन रहा है। कह रहा क्या बात कर रहा है? मैं देख ली मैं कि 1 महीने में योग बन रहा है, मैं मंगल 45 दिन तक रहेगा, तो 45 दिन में जेल भेज देगा तेरे को, कोई मैटर में फंसवा देगा, मैं कोई मैटर करवा देगा। तो क्या करूं? तो मंगल ने देखा, अब तो सबने मिल के, अब मैटर क्या था पता भी नहीं था हमें। कह रहा कैसा और मैंने कि ये मंगल का समय उसका प्रारंभ हो गया था 1-1.5 हफ्ते पहले ही, मेरे 1 हफ्ते पहले प्रारंभ हो गया, 45 दिन में तेरे को जेल भेज देगा, मेरी मैटर करवा देगा। मैं या तो कोई लड़ाई झगड़े के कारण कोर्ट मैरिज करवा देगा, और या मंगल बैठा हुआ है तो मार पिटाई वाले सीन में कोई व्यक्ति मरने के कारण पहुंच जाएगा। तो उसके क्या मैटर क्या
हाँ तो मंगल यहाँ देखेगा तो कोर्ट कचहरी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे वो यहाँ पे उच्च पद पे लेके जाएगा जेल में, मतलब जेल में कहाँ लेके जाएगा, मतलब ऐसा व्यक्ति कई बार क्या होता है ना कि ऐसा व्यक्ति दूसरों के कारण जेल चक्कर के चक्कर काटता रहता है, दूसरों के कारण, अपने कारण भी और वो दूसरों के कारण भी, मतलब चक्कर वो काटता रहता है। मतलब जैसे मान के चलिए शुक्र बुध बृहस्पति देख रहा हो तो वो बिना मैटर में, किसी का मैटर हो गया, चल मैं चल रहा हूँ जेल में, नहीं मैं चल रहा हूँ चक्करों में, तो ऐसा व्यक्ति भाई कई बजरंग दल वाले ऐसे होते हैं, वो मैटरों में कोई लड़की लड़की का मैटर हो जाए तो वो सपोर्ट करते हैं उनको फिर, तो ऐसा ही व्यक्ति कई बार हाँ तो यहाँ पे मंगल यहाँ को देख रहा है तो कोर्ट कचहरी बात विवाद का योग लगा हुआ है, और यहाँ से मंगल यहाँ देख रहा है तो साथ, तो तेरे घर परिवार में कोर्ट कचहरी का मैटर रहा होगा, मतलब कोई किसी जमीन बमीन को लेके तेरे चाचा वाचा ताऊ बाऊ इन तेरी बापा बापा इन चक्करों में कोई किसी ने कोई केस हो गया होगा किसी के द्वारा। अरे सुन तो ले, पहले एक की सुन लिया, पहले सुना कर अब से आकाश, हुआ था ना केस, तो केस बना नहीं बना था बेटे, तारीख भी चली होगी, केस भी चला होगा, बात कोर्ट तक पहुंच गई होगी। अब देखो मंगल, मैंने बोला मंगल क्या है ना, भूमि का कारक है, प्रॉपर्टी का कारक है, तो कहीं ना कहीं से वो लफड़ा फंसा देगा, और तेरे घर में रहा होगा बेटे, पापा से पूछियो अपने जरूर, जब तेरी कुंडली में बैठा हुआ है ना सूर्य के साथ, तो पापा से पूछियो घर में कितने केस चले, कितनी एफआईआर हुई, कहते मेरे पैदा होने से पहले। कहते ना तो पूछ ले, तो मैटर बनता, तेरी कुंडली में भी बना हुआ तो कहीं ना कहीं मैटर खसरा बन जाएगा, अपमान होने का भी वो बनता है ऐसे। हमें सुन तो ले, अरे सुन देख, हमें देखो नहीं है ना, तू पापा से पूछियो, पापा हमारे घर में मुझसे पैदा होने से पहले कोई किसी प्रॉपर्टी को लेकर किसी चक्कर में कोई दादा पता कोई केस चला था क्या बहुत लंबे टाइम तक, कल बताइयो। तो अब देखो, अब तो इस तरीके से बनता है, तो वो लड़का आज भी जेल में है। मैंने कहा था, मैंने बेटे मेरे तेरा मंगल 15 दिन से ऊपर जा रहा है गोचर में, और 45 दिन में जेल भेज देगा तेरे को। और जो बंदा आया था वो मेरे पास ही आया था, मुझे पता नहीं था, तब वो मुझे बाद में पता लगा था उसके बारे में कि वो बंदा मतलब मैटर क्या था कि उसकी बहन को कोई बंदा मतलब बसा बसा परेशान करता था, तो वो उसने अपने दोस्तों के साथ में जाकर उसको थोड़ा मार पिटाई करा, मतलब वो मर गया, उस बंदे का नाम आ गया। तो उसके पिताजी ने मेरे को फोन करा, गया था तो वो जेल का मैटर हो गया, ये है वो है, तुम्हारे बारे में पता लगा, ऐसे बता दे। मैंने बोला मैं क्या, बगला मुखी का आप जाप करवाइए, मंगल प्रोग्राम चल रहा तो निकल के आ जाएगा, मैं जेल में नहीं निकलेगा वो। तो उस समय खर्चा करा नहीं उसमें, मैंने एक बात और कह दी, मिनकी निकल के नहीं आएगा अभी जल्दी से, मिनकी 4-5 साल तक निकल के नहीं आएगा, और इस बात को मतलब 1 साल के आसपास हो चली है, गुंडा भी जेल में, ये जब तक इसकी राहु की महादशा और शनि का अंतर रहेगा तब तक जेल से बाहर नहीं आ सकते, जो मर्जी आप कोशिश कर लेना। सर एक बार सूत्र लिखवा दीजिए ना। बताया था मैंने, बता तो दिया मैंने, लिखो सूत्र को इसको। अब जेल भेजने का काम यहाँ से और यहाँ से है, बस ये देख लीजिए। और जेल भेजने का मंगल भी जेल भेज देता है। अब मंगल का मेन कारक होता है, मंगल है, राहु है, शनि है, जेल भेजने का कारक है, इसका संबंध बन जाएगा तो कारक बन जाएगा। 12वें घर में यहाँ पर राहु शनि कोई बैठ देगा तो कोर्ट कचहरी विवाद में फंसवा देगा। सूत्र लिखा सूत्र सीधा सीधा।
सामने जाते हैं ना जो, हाँ, उसको हम चाहे किसी को भी बोल सकते हैं। वो उसको बृहस्पति जब संबंध बनाता है, बृहस्पति और शुक्र जब उस योग को देख लेंगे, संबंध बना लेंगे, तो ऐसा व्यक्ति धर्म की चीजों में, जैसे मान लो राम भद्राचार्य जी थे भाई, राम मंदिर के चक्कर में, जेल बेल चक्करों में लगने पड़े, कई हमारे संत चक्करों में जेल में गए,